हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। तो उसमें हमारी एक्सरसाइज 3.4 तक हम पहुंचे हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमें बोल रहा है कि जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी इंडिविजुअली सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज़ और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलते हैं आगे। सबसे पहला हमारा है हमारा पार्ट पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी दो इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड में हमें पता ही है हम क्या करते हैं। पहला जो है पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम रखते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम रखते हैं। उसके बाद बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो इनमें जो होगी जिसको एलिमिनेट करना है उसको जो है एक दूसरे से, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है वो इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इस मतलब पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर हमें यहाँ पे y करना है एलिमिनेट, तो हमें क्या करना है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 जो है दूसरी इक्वेशन को होली मतलब ऑन बोथ साइड्स करना है मल्टीप्लाई। और वैसे ही दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, -3 यहाँ से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, यानी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ऐसे ही हम आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अभी तक तो मैं y का बोल रही थी। अगर हम चाहे कि x को करेंगे, हम x को करना चाहते हैं एलिमिनेट, तो उसके लिए हमें x के कोफिशिएंट यूज़ करने हैं। यानी इसका कोफिशिएंट 1 है जो वो इसको होली होगा, यानी ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे ही जो इस वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी यहाँ 2 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा और इसका 1 कोफिशिएंट वो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। तो जो हमने ऐसे ही किया, इक्वेशन 1 को 2 से किया मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ऐसे ही हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आती है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारी इक्वेशंस ऐसे आती हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें दिखता है कि x वाली टर्म्स जो है इक्वल है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और फिर y की टर्म्स जो है ऐड अप हो जाएंगी, क्योंकि 2y माइनस ऑफ, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं इक्वेशंस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 हो गया 5y। ऐसे ही 10 - 4 हो गया 6। तो y हमें वैल्यू निकलता है y = 6 / 5। अब हमारे पास y एक वेरिएबल जैसे निकलता है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशंस होती है गिवन, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें डालना होता है y, उनमें से किसी एक इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, चॉइस अपनी है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें डालते हैं y का वैल्यू जो हमें अभी निकला, तो हम जैसे y का वैल्यू इसमें डालते हैं तो 6/5 का प्लस y = 5, तो हमें निकलता है y = 19/5। सॉरी, ये x है, x, तो यहाँ पे हमें x निकलता है 19/5, यानी x हमारा 19/5 एंड y = 6/5, दोनों के वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है कि पहले एलिमिनेशन मेथड से ईच एंड एवरी पार्ट को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सेम रहेगा। इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं, यानी x = 5 - 5 इस इक्वेशन से, क्योंकि ये इससे आसान होगी तो इसीलिए हम इस वाली को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको ऑप्ट करेंगे तो हमें क्या निकलता है, x = 5 - y, इसका हम इक्वेशन 3 नाम रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा x इन टर्म्स ऑफ y निकला था इसको हम इस दोनों इक्वेशन में उससे भरेंगे जिससे हमने, फॉर एग्जांपल अगर हमने इक्वेशन 1 से निकाला है x, तो इक्वेशन 2 में अब डालेंगे x। ठीक है, इक्वेशन 2 में x डाल के, यानी x की जगह हम डालेंगे 5 - y, x की जगह 5 - y डाल के हमें मिलता है 2 × 5 - y - 3y = 4। दैट मीन्स हमें सारी इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ y मिली, तो यहाँ से हमें इन टर्म्स ऑफ y इसको सॉल्व करेंगे तो y = 6/5। ऐसा ही वैल्यू जो हमने पहले अभी एलिमिनेशन मेथड से निकाला था। उसके बाद जो y है इसको हम इक्वेशन 3 में डालेंगे। ठीक है, इसमें डाल के हमें x का वैल्यू आराम से मिलेगा। पुट y = 6/5 इन इक्वेशन 3,
तो x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 6/5 यानी x इज़ इक्वल टू 19/5, जो हमें दोनों मेथड से सेम ही निकला। ओके, सेकेंड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का। 3x + 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनका नाम रखेंगे। तो इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम इन दोनों x या y को दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम x को एलिमिनेट करेंगे। जब x को एलिमिनेट करेंगे तो जो इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा वो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा, और जो इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा वो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही दैट मीन्स अगर हमें x एलिमिनेट करना है तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमने जो किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस आई। अब यहाँ पे क्या होता है, 6x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 6x सेम लगता है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे और वहाँ से हमें इन टर्म्स ऑफ y दूसरी इक्वेशन निकलेगी। यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 6 हो गया 14y एंड 20 - 6 हो गया 14। ओके, हमने जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला y इज़ इक्वल टू 1। जैसे y इज़ इक्वल टू 1 निकला तो एलिमिनेशन मेथड में जैसे हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकलता है, इसको हम ओरिजिनल जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल के हमें x का वैल्यू निकलता है, और हमने वही किया और हमें x इज़ इक्वल टू 2 निकला। ठीक है, यानी y इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ चलते हैं। जब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है इसमें से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो जैसे हमने x का टर्म इन टर्म्स ऑफ y निकाला तो हमें y इज इक्वल टू x माइनस वाई या x इज इक्वल टू 1 + y, दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 है। जैसे हमने इसको इक्वेशन 3 नाम रखा। जैसे हमारे पास y निकलता है, फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन 2 से निकाला y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो हम इस y इज इक्वल टू x माइनस 1 y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल के हमारे पास y का जब ये x माइनस वाई 1 वैल्यू देंगे तो हमें वहाँ से निकलता है इन टर्म्स ऑफ x सारी इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 2। फिर इस x इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन 3 में डालेंगे। जैसे हम इक्वेशन 3 में x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों मेथड से हमें सेम वैल्यू निकले तो इससे हमारा जो है आंसर वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह हमारा पार्ट 3 है। 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो हमें हमेशा देखना है कि इन दोनों में से आसान सा कौन सा कोफिशिएंट है। यानी 3 एंड 9 बहुत बड़ा है 9, तो इसके मल्टीप्लस भी बड़े हो जाएंगे। 5 एंड 2 दोनों छोटे हैं तो इनको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करने के लिए ये -5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और -2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन में, तो y को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम ये काम करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस आती है वो ऐसे आती है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, 6x 45x 10y 10y, और साइन भी सेम। जब साइन भी सेम हो और सेम वैल्यू भी हो, कोफिशिएंट भी सेम हो इन y का या x का, तो फिर इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला। तो जैसे इनको ये जब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारी इक्वेशन बचेगी वो इन टर्म्स ऑफ x बचेगी और x का वैल्यू हमारे पास निकलेगा 39x - 27 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x निकलेगा 9/13। ठीक है, हमारे पास x जब 9/13 निकला तो इस x को हम इन दोनों इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होती है ओरिजिनली, इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी डालेंगे कि इसमें x का वैल्यू 9/13 डाल के हमें y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 हमने ली, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 ली, उसमें हमने x का वैल्यू 9/13 डाला तो हमें इन टर्म्स ऑफ y आई इक्वेशन, y का वैल्यू 5/13। ये हमें एलिमिनेशन मेथड से, यानी 9/13 एंड 5/13। ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन बाय सब्स्टिट्यूशन में।
एंड नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, इनका नाम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें देखना है कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, इसके जो है 3 एंड 5, इसके 9 एंड 2 बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से x या y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल निकालेंगे। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे हमने इक्वेशन 1 से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला, तो अब हमने इक्वेशन 2 में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से ही निकाला, तो अब इक्वेशन 2 में अगर हमने 2 से निकाला होता तो हम इसको 1 में डालते, ठीक है। ऐसे ही x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम इक्वेशन 2 में डालेंगे, इसका नाम हम इक्वेशन 3 रखते हैं। तो इक्वेशन 2 में डाल के हमें क्या मिलता है, 4 + 5y डिवाइडेड बाई 3 - 2y - 7 = 0। अब ये हम सारी इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ y निकली है हमारे पास। जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ y निकलेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू आएगा -5/13। ऐसे ही आगे चलेंगे, तो पुटिंग y इन इक्वेशन 3 वी गेट, जब हम इक्वेशन, जैसे हमारे पास y का वैल्यू निकलता है, तो ये जो है ये हम इक्वेशन 3 में डालते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे हम इनको इक्वेशन 3 में डालेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आएगा 9/13। ओके, हमारे पास जो है आंसर जो है वो मैच हो रहे हैं, और सॉरी यहाँ पे +5/13 है। एलिमिनेशन मेथड से भी हमें ये निकलना, 13 4 ज़र 52, 27 - 52 हमें माइनस में आएगा, -25/13, और इस -25/13 को -5/13 आता है। ओके, ये भी माइनस में ही है, ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें निकला वो भी माइनस में ही है। एंड वी वर राइट एट दिस पॉइंट दैट y इज इक्वल टू -5/13। ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। और इस y को हम जैसे हम इक्वेशन 3 में डालते हैं तो हमें x का वैल्यू 9/13 निकलता है, और ये हो गया हमारा वेरीफाई कि दोनों मेथड से हमारे सेम आंसर्स आ गए। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, x/2 + 2/3y = -1, x - y/3 = 3। तो हम इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये ऐसी इक्वेशंस आती है। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे और एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो भी मेथड हम प्रेफर करेंगे, जो भी मेथड आप प्रेफर करो वो वाला, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x + 4y = -6 ऐसे भी आ सकता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही ऐसे करो, ठीक है। इसको भी ऐसे x/1, जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता उसका 1 डिवाइड होता है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये वाली हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आती है, और इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखते हैं। जैसे हम इनका नाम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखते हैं तो इनको एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ जो है 3x एंड 3x ऑलरेडी बने हुए हैं तो सेम है, हमारे पास एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे कोएफिशिएंट सेम आते हैं किसी वेरिएबल के, तो हमें बस सब्ट्रैक्ट करके इनको ख़त्म करना है, या कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है एडिशन करने की भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x एंड 3x कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ हमारे पास इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ y, तो हमारे पास y का वैल्यू -3 आता है। y का वैल्यू -3 हम जैसे हम सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ पे y का वैल्यू -3 हम डालेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस है। जैसे हम ओरिजिनल इक्वेशंस में इसको डालेंगे तो हमारे पास जो है दोनों में से किसी में भी, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों में से, जैसे हमें कोई किसी वेरिएबल का वैल्यू पता चलेगा तो दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल के हमें दूसरे वेरिएबल का पता चलेगा। यहाँ हम y = -3 डाल के दोनों में से किसी में भी, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 चूज़ करेंगे तो वहाँ पे इसका वैल्यू डाल के y = -3, तो हमें x का वैल्यू निकलेगा, x = 2। सिमिलरली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे, हमारे पास यही दो इक्वेशन है जो हमने सिंप्लीफाई की थी, सिंप्लीफाई करने के बाद मिली थी हमारे पास, तो इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखते हैं। इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। अगर हमने इक्वेशन 2 से निकाले तो ये y जो है अब हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। जैसे हम ये इक्वेशन 1 में डालेंगे तो y = 3x - 9 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सारी इक्वेशन है जो है वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी, यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू जैसे हमें निकलेगा, यहाँ पे हम जब x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो x = 2 आता है। और जहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें जैसे x का वैल्यू निकलता है तो हम इक्वेशन 3 में डालते हैं, जहाँ हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकाला था, जिसका नाम हमने इक्वेशन 3 रखा अभी।
तो जैसे हम उसमें डालेंगे तो x इज इक्वल टू इक्वेशन थ्री क्या थी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, एक्स की जगह 2 डाल के हमें y इज इक्वल टू 6 माइनस यानी -3 आएगा। यानी दोनों मेथड से, यानी एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज सेम आ गए। दोनों के वैल्यूज x एंड y के वैल्यूज सेम ही आए। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ वेरीफाई हो गया आंसर। हमारे पास अब है इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर, हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर, सॉरी हमारे पास फॉर्म है, हमें बनानी है, और फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ये कह रहा है कि हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है सामने, उनको क्या करना है, हमें पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन ढूंढने हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, पर्टिकुलरली बाय एलिमिनेशन मेथड अगर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे पास है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ओके, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है x बाई वाई, न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर को 1, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर को x प्लस 1 करेंगे और डिनोमिनेटर को -1 करेंगे, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। ऐसे ही दूसरा बोला है इन्होंने, इफ़ इट बिकम्स 1/2 व्हेन वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ये बोल रहा है कि ये 1/2 बन जाती है जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर को 1 ऐड करेंगे, यानी x को कुछ नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर को 1 ऐड करेंगे, तो हमारी फ्रैक्शन जो है 1/2 निकलती है। हमारे पास ये दो कंडीशंस गिवन है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, यानी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा। अब हमारे पास पहला स्टेप तो हो गया कि हमने बनाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व करने के बाद अब इनको क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, अब हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हम क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास जब होता है ना कोफिशिएंट सेम, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ ऑलरेडी -y एंड -y दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास -y माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -y प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएंगे दोनों, वहाँ हमें x का वैल्यू निकलेगा 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 निकल के हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशंस दो हैं उनमें से किसी में डाल के हमारे पास y का वैल्यू निकलेगा। यानी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू 5 निकल आएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर जो हमारी फ्रैक्शन है वो x बाई वाई थी, तो x बाई वाई का वैल्यू निकाल के हमारे पास आता है 3/5। ओके, और ये जो 3/5 है ये सारी कंडीशंस करेगी, ये सारी कंडीशंस अवेल करेगी जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वो वाली फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? अब हमारे पास एज प्रॉब्लम्स आती है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत रीजनिंग में भी पूछी जाती है कि 5 years ago, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, हमारे पास दो है, नूरी एंड सोनू है। ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज हम x रखेंगे और इसकी प्रेजेंट एज y रखेंगे। ठीक है, अगर हम 5 years एगो जाएंगे तो हमारे पास प्रेजेंट एज है, इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 10 years लेटर जाएंगे, यानी आज के बाद 10 years, तो वो x प्लस 10 हमारे पास 10 years को ऐड हो जाएंगे इस प्रेजेंट एज को, आज की एज को, ये 10 years ऐड हो जाएंगे, यानी 10 साल बाद। और अगर हम पीछे जाएंगे 5 साल, तो हमें जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पीछे जाना है। ठीक है, यानी माइनस करना है। ऐसे ही y को भी, जैसे हम y 5 साल पहले y -5 था और 10 साल बाद y प्लस 10 होगा, क्योंकि ये ईयर्स ऐड हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही रखेंगे नूरीज प्रेजेंटेज x एंड सोनूज प्रेजेंटेज y। तो कंडीशन गिवन है कि x -5 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 times ऑफ सोनूज एज थी। ठीक है,
लेकिन 5 साल पहले, 5 साल दोनों में ऐड हो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। और 10 साल बाद 10 साल दोनों में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट एज हैं तो इन दोनों में 10 साल होंगे। फिर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, x+10 जो नूरीज है वो ट्वाइस ऑफ सोनू होगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखेंगे। जैसे हमें ये दो इक्वेशंस आई तो हमें पता है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। जब एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो हम कोएफिशिएंट्स बराबर करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट्स एक वेरिएबल के हमारे सेम है, तो यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास जो y का वैल्यू आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, इस y = 20 को हम ना गिवन इक्वेशन यानी जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है इन दोनों में से किसी में डालेंगे तो वहाँ पे हमें x का वैल्यू निकलेगा। जैसे हमने y का वैल्यू 20 डाला इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से हमें x का वैल्यू 50 निकलेगा। यानी नूरीज जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है और सोनू जो प्रेजेंट एज है उसकी 20 ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 हमारे पास आता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट नंबर XY होता है, यानी 72, इसका भी 9 है। ठीक है, 72 का भी इनका जब हम इन दोनों डिजिट्स का सम करते हैं तो वो 9 आएगा। तो ऐसे ही कोई नंबर है जिसका, यानी एग्जाम्पल दी थी ये, जिसका सम जो है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले तो ये बोल रहा है कि जो हम इनके डिजिट्स के नंबर, डिजिट्स का सम है वो 9 के बराबर है। दूसरा बोल रहा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल 72 है तो इनका ऑर्डर तो 7 एंड 2 है, अगर ये 1 प्लेस पे है ये 10 प्लेस पे है, अगर इनका रिवर्स करेंगे अब ऑर्डर तो 27 आएगा। यानी अब जो 7 है वो 1 प्लेस पे जाएगा और 2 जो है वो 1 प्लेस पे जाएगा। हालांकि डिजिट्स तो सेम है दोनों में, बट इनका ऑर्डर जो है चेंज हो गया। ठीक है, तो इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारे पास कंडीशन गिवन है। पहली तो है कि इनके पहली कंडीशन है कि इनका जो है सम 9 है। दूसरी कंडीशन है कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये जो नंबर है ये वाला, ये इसका 9 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे मतलब ऐसे बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे x एंड y कोई दो डिजिट्स किसी नंबर के जो है, हम क्या करेंगे, पहला नंबर लिखेंगे y को रखेंगे 1 प्लेस पे, x को रखेंगे 10 प्लेस पे। जैसे हम ये रखा हमारा सिंपल डिजिट हो गया। ठीक है, x एंड y हमारे पास है। इसके बाद अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो y जो है वो 10 प्लेस पे जाएगा और x जो है 1 प्लेस पे, यानी 10y + x, ये इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन गिवन है हमारे पास, नंबर बिकम्स 10y + x। तो हमारे पास गिवन है 9 टाइम्स जो हमारा फॉर एग्जांपल x एंड y। जब हम इसी नंबर को जब रिवर्स ऑर्डर करते हैं तो 10y + x हो जाता है। तो कंडीशन गिवन है कि जो हमारा नंबर है वो 9 टाइम्स उसका जो 9 टाइम्स जो नंबर है हमारा वो ट्वाइस बन जाता है जब हम उसका रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं। यानी 9 टाइम्स एक्चुअल जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स = 2 टाइम्स जब हम उसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही मैंने आपको बोला कि मैंने अभी आपको बोला कि पहले हमारा y जो है 1 प्लेस पे था, ये 10 प्लेस पे। फॉर एग्जांपल ये 72 है, ये जो है 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस, यानी 70 + 2, 7 × 10 + 2। तो ये ऐसे नंबर है। ठीक है, 7 2, जैसे यहाँ 72 है तो 7 × 10 हो गया 70 + 2, ये सेम ही हो जाए। ऐसे ही ये हमने लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 10 × x + y, तो जब हम x × 10 करेंगे, फॉर एग्जांपल 7 × 10 70 हो जाएगा, प्लस y फॉर एग्जांपल 2 है यहाँ पे तो 72 ही आएगा फिर से। तो ये हमें बताता है कि 10s एंड 1s प्लेस किसकी है। जब हम इसको रिवर्स करते हैं ऑर्डर को तो ये 27 बनेगा। अब यहाँ क्या होगा, 7 जो है वो 1s प्लेस पे है, 2 जो है 10s प्लेस पे है, तो 2 × 10 + 7 ऐसे हो जाता है। अभी तक 7 × 10 + 2 था, अभी 2 × 10 + 7, ये होता है रिवर्स ऑर्डर करने से। और जब हमारे पास कंडीशन गिवन थी तो जब हमने वो लिखी हमारे पास ये इक्वेशन निकली। अब हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, एक तो ये वाली जो हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन बनी, दूसरा जो है इन दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 9 के बराबर है। इन दोनों को हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम देंगे। ओके, इसके बाद हाँ, जब हमने इनको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दिया तो हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो है y, हमारे पास जो क्या होना चाहिए, इक्वेशन 1/2
1 एंड 2 हम क्या करेंगे, इनको ऐड, क्योंकि हमारे पास जो है इनका क्वोशंट तो सेम है, बस इनके साइन में डिफरेंस है, तो हम ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 8x जो है इनको प्लस हो जाएगा, 8x प्लस x हो जाएगा 9x, और 9 प्लस 0 9 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 जो है वो इन इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, उनमें से किसी एक में डालेंगे x इज इक्वल टू 1, वहाँ से हमें y का वैल्यू निकल आएगा। तो जैसे हमने इक्वेशन 1 में डाला तो y का वैल्यू 8 निकल आया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन, तो जब हमारे पास y 8 आया तो हमने क्या लिखा था, 10x प्लस y जो है हमारा कोई जो नंबर डिजिट हमने ये लिखा, उसका रिवर्स ऑर्डर हमने लिखा 10y प्लस x, ये इसका रिवर्स था। अब हम जब इनका वैल्यू इसमें डालेंगे तो 10x के बदले 1 प्लस y के बदले 8, तो ये क्या आता है, 10 इंटू 1 हो गया 10 प्लस 8 हो गया 18, यानी हमारा नंबर था 18। इसको रिवर्स करने पर हमारे पास क्या आता है, 10 इंटू वाई का वैल्यू डालेंगे 8 प्लस x का वैल्यू डालेंगे 1, तो वो आता है 81। देखो ये आता है, यानी हमारे पास डिजिट ये था और उसको रिवर्स करने के बाद 81 आता है। और 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर जो है वो होता है ट्वाइस ऑफ 81, यानी इसका रिवर्स, इसका जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ इसका रिवर्स, इस नंबर का रिवर्स। ओके, अब हमारे पास पार्ट 4 है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स। ठीक है, 50 एंड 100 नोट्स बोला ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। ठीक है, मीना को निकालने थे टोटल में 2000, और उसने बैंक कैशियर को बोला एक तो 50 के नोट दे दो, एक तो 100 के नोट दे दो, बस 2 टाइप के नोट्स। ठीक है, 2 टाइप के नोट्स थे, और जो हमारे पास टोटल नोट थे वो 25 थे। तो अब हमें बताओ कि 50 के कितने थे और 100 के कितने थे, जो टोटल में 2000 बनते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास पता है, हम फॉर एग्जांपल करेंगे काम, 50 के रखेंगे x एंड 100 के नोट रखेंगे y। ठीक है, x नोट 50 के थे और y नोट 100 के थे। हम इनका सम तो पता ही है, टोटल नोट जो थे वो 25 थे, यानी x प्लस y ये 50 के या 100 के नोट, ये टोटल में थे 25। ऐसे ही जो 50 इंटू 25 ये कितने थे, 50 रुपीज़। एक्स है नंबर ऑफ 50 रुपीज़, कितने 50 इंटू करेंगे 50 प्लस करेंगे, क्योंकि हमें टोटल में 2000 आना चाहिए, उसने विड्रा 2000 किया था। तो y इंटू हमारे पास फॉर एग्जांपल कितने 5 नोट है। ठीक है, और वो 100 के हैं, सारे 100 के, 5 नोट 100 के, तो कितना हो गया 500। 100 के 5 हमारे पास होंगे, ऐसे ही 5 अगर यहाँ पे 10 y नोट 100 के हैं तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, कितना अमाउंट आएगा, वो हमें अमाउंट देता है। ठीक है, तो इनको टोटल 2000 चाहिए थे, तो इनका सम करके हमें 2000 मिलेगा। इनको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन 2 भी मिल जाती है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। हमने क्या किया, बाय एलिमिनेशन मेथड हमने दोनों को सबट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जो है कोएफिशिएंट सेम थे x के, तो y हमें यहाँ से वैल्यू निकलेगा 15। इस y को डाल के पहली या दूसरी इक्वेशन में डाल के हमें इक्वेशन x का वैल्यू निकलेगा। जैसे हमने इक्वेशन 1 में डाला तो हमें x का वैल्यू 10 निकला। दैट मीन्स जो x हमने रखा था ये 50 के नोट्स थे, यानी हमारे पास 10 50 के नोट्स थे, ₹50 नोट ये 10 थे, और जो 15 थे कितने नोट्स, ₹100 नोट्स जो थे वो 15 थे। 15 नोट 100 रुपये थे, और 10 नोट जो है वो 50 के थे, 50 नोट थे। ऐसे होता है आंसर। इसके बाद है हमारा 5th एंड लास्ट पार्ट, होपफुली। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for another each day. Thereafter, Saritha paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी जो है वो 3 दिनों, पहले 3 दिनों के लिए एक फ़िक्स चार्ज रखती है, उसके बाद जितने दिन होते हैं वो एक अलग चार्ज होता है, वो अलग अमाउंट होती है। यानी पहले 3 दिन हर सब के लिए सेम ही रहता है, यानी x, और उसके बाद दिन के हिसाब से, अगर 1 दिन है तो 1 इंटू वाई, अगर 2 दिन रहती है तो 2 इंटू वाई, अगर 3 दिन रहती है तो 3 इंटू वाई। ऐसे ही अब पहले बोलता है कि सरिता जो है उसने 27 दिए, कितने के लिए, 7 दिन के लिए। तो इसका मतलब क्या है, पहले 3 दिन तो इसने रखा होगा 3x। ठीक है, 3 दिनों का फिक्स चार्ज।
ठीक है। हम क्या करेंगे, यानी पहले 3 दिनों के लिए 3x होगा, तो उसके बाद जितने दिन थे यानी 7 दिन थे, 3 + 4 7 डेज़ थे। पहले 3 दिन तो अलग चार्जेस थे 3x, उस प्लस करेंगे 4y, क्योंकि इसने टोटल में 27 रुपीज़ दी हैं, तो 4y बाकी 4 दिनों के लिए y रुपीज़ थी। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट था, चार्ज लगता था एक बुक के लिए, तो वो टोटल में उसने 27 दिया। ऐसे ही उसने पहले 3 दिनों के लिए तो फिक्स्ड अमाउंट होती है 3x, प्लस उसके बाद दिन के हिसाब से, यानी अगर उसने 5 दिन रखा था, तो पहले 3 दिन तो उसने फ़िक्स चार्ज रखा था यानी एक्स चार्ज। उसके बाद जो बाकी 2 दिन रहते हैं उसमें उसको डिफरेंट अमाउंट लगा होगा दिन के हिसाब से, यानी 2 दिन उसके बाद रहे तो 2 दिन में वाई अमाउंट रहा। ठीक है, ये अमाउंट अलग है, ये 3 दिनों की, पहले 3 दिनों की अमाउंट अलग है जो पहले 3 दिन लगती थी। तो टोटल में उसने 21 रुपीज़ दी। ये सरीथा का है और ये सूजी का है। इन दोनों का हमने जब सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन 1 और 2 निकले। बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, हम कोशेंट सेम बनाते हैं। तो कोशेंट सेम यहाँ पे है ऑलरेडी एक्स का, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और 4y - 2y आ जाएगा, 2y और उसको माइनस करने के बाद 6, यानी y = 3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद इस y को जैसे हम इक्वेशन 1 में डालेंगे या 2 में, जो हमारे पास ओरिजिनल 2 इक्वेशंस हैं, जब हम उनको उसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, y = 3, तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, यानी x = 5। तो दैट मीन्स x हमने रखा था फिक्स चार्ज जो हमें पहले 3 दिन लगता था, तो हमें क्या निकला, x = 5 एंड y = 3 निकला, यानी x जो था इक्वल टू 5। ये पहले 3 दिन हमें 5 रुपये देने पड़ते थे, 5 रुपये पहले 3 दिन। ठीक है, और ऐसे ही उसके बाद जो है y = हमारे पास निकला 3, तो दैट मीन्स उसके बाद जितने दिन रखते थे उनमें हमें ₹3 देने पड़ते थे पर डे। ठीक है, पर डे, और ये पहले 3 दिन हमें पर डे 5 रुपीज़ देनी पड़ती थी। ये है फिक्स चार्ज 5 है और एडिशनल चार्ज 3 है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, यू कैन रीच आउट टू दिस चैनल whenever you wish। एंड इसके अलावा अगर कोई और डाउट होगा तो मुझे मैथमेटिक्स में से कहीं से भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और रही बात इस चीज़ की, तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और जितना हो सके इसको लाइक करो। ठीक है, बाय।